हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ स्टडी। चलिए, जो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा पार्ट ये आपको हम कवर कराएंगे। देखते हैं, जो है इसका थोड़ा मैपिंग कराएंगे कि मैप के माध्यम से थोड़ा इसको देखेंगे कि इसका सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और इसके जो महत्वपूर्ण जो स्थल मिले हुए हैं उसको भी हम आपको ब्रीफ जो इंट्रोडक्शन बताएंगे, मतलब संक्षिप्त रूप में आपको थोड़ा बहुत हम बताएंगे। और मैप से बताने का सबसे मेन पर्पज ये होता है, इससे अगर एक बार आपके माइंड में ये मैप वाला क्वेश्चन अगर ये बन जाएगा, छप जाएगा कि कौन स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इससे क्या होगा कि कल को आप बिना पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी आप एग्जाम में यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर आप देखते हैं कि एक तरफ दे देता है कुछ सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल दे देगा, फिर दे देगा जो है किस जो है राज्य में है, और ये भी दे देता है कि राज्य दे देगा, और इधर दे देगा को किस मतलब इधर स्थल दे देगा सिंधु घाटी सभ्यता का, और इधर इधर देगा नदी दे देगा किस नदी के तट पर ये बसा हुआ है, फिर देखता है जो है कि इसके खोजकर्ता के रूप में। ठीक है, तो सारी चीज जो है हम आपको यहाँ कवर कराएंगे। चलिए, जो है आप वीडियो को के लास्ट तक आप बने रहिएगा। चलिए, सबसे पहले देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो है विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, आपको हम यहाँ हेडिंग कर देते हैं, क्या है विस्तार। ठीक है, मेन पर्पज हमारा यही है। इससे पहले वाले में आपको थोड़ा ही बता पाए थे, ज्यादा नहीं। तो देखिए, मेनली सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार होता है वो 3 देशों में मतलब पाया गया है। एक पाकिस्तान और भारत और अफगानिस्तान। हालांकि पाकिस्तान तो पहले भारत का ही पार्ट हुआ करता था, वो तो 1947 में जो है वो तो अलग हुआ, उसको तो आप तो पता ही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले अफगानिस्तान को देखते हैं। अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा नहीं है, अफगानिस्तान में महज जो है 2 ही स्थल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 2 स्थल प्राप्त हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला एक स्थल है सुरते गोई। ठीक है, क्या है सुर सुरतु गोई। ठीक है, ये एक स्थल है। कभी मान लीजिए एग्जाम में पार्ट बन जाए सुरते गोई कहाँ गए, तो आप जानते रहिए कि अफगानिस्तान में। ठीक है, और दूसरा एक स्थल था जो है मुंडी काक। क्या था? मुंडी काक, ये भी आप जानते रहिए। ठीक है, ये 2 स्थल यहाँ से मतलब थे। ठीक है, मतलब ये अफगानिस्तान था। ठीक है, बाकी इसके बाद आपको पता है कि भारत के जस्ट कंधे बैठा हुआ कौन? पाकिस्तान बैठा है। अब देखते हैं पाकिस्तान में कितने स्थल। जैसा कि आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि सिंधु घाटी जो वर्तमान स्थल जो खोज हुई है वो लगभग 1500 स्थलों की खोज हुई है। आपको 1500 नहीं पढ़ने हैं, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम का पार्ट बनता है, उसी को आपको देखना है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि लगभग जो है 1000 स्थल जो है भारत में पाए गए हैं, और लगभग 500 स्थल जो है पाकिस्तान में वो है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, बहुत पूरा तो नहीं देखेंगे, देखते हैं जो एग्जाम पार्ट बनता है उसी को हम देखेंगे। ठीक है, अब चलिए जो है देखते हैं पाकिस्तान का जो स्थल है वो कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये पाकिस्तान है। ठीक, इधर जो है अपना ये भारत है पूरा। इसके बाद देखते हैं ये जो एक पंजाब यहाँ है, अपने वाला पंजाब है। पंजाब में जो हमारे भारत वाला पंजाब है, इसी पंजाब से सटा हुआ एक पंजाब पाकिस्तान का भी पंजाब है। ठीक है, इसी पंजाब से सटा हुआ एक पंजाब जो है इसका है, किसका? पाकिस्तान का भी एक पंजाब है। ठीक है, तो आप इसको भी आप जानते रहिए कि एक पंजाब यहाँ भी है। ठीक है, तो ये पंजाब है, तो ये भी पंजाब है। तो यहाँ का जो वाला पंजाब है, यहाँ से जो है इसके सिंध, और ये बाकी सिंधु सिंधु नदी है। ठीक है, ये सिंधु नदी है, और सिंधु नदी के आसपास ही सारे स्थलों की मतलब खोज हो रही थी। और इसी वजह से जो हमने आपको बताया था, इसी कारण जो है सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है इसे। क्यों? क्योंकि सारे स्थल लगभग उस समय जो थे जो है सिंधु नदी के आसपास ही जो है वो उनका खोज हो रहा था, वो मिल रहे थे। ठीक है, तो इसके जस्ट सिंधु नदी के उत्तर दिशा में आप देखेंगे, इधर जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर जो है यहाँ पे एक सभ्यता थी हड़प्पा। कौन है? हड़प्पा, जिसको हमने बताया था कि सबसे पहले जो खोज किए थे हड़प्पा को दयाराम साहनी जी जो है, और जॉन मार्शल के निर्देशन में जो है ये सारा उत्खनन कार्य हो रहा था। तो सबसे पहला स्थल जो खोज हुई थी वो हड़प्पा से हुई थी। और हड़प्पा जो है कहाँ पे है वर्तमान समय में? तो पाकिस्तान में पड़ता है। और एग्जाम का पेपर बनता है बहुत बार कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। ठीक है, तो हड़प्पा आप जानते रही जो है कि कहेंगे सिंधु नदी का इतना ज्यादा मतलब चर्चा हो चुकी रहती है, और लोगों को लगता है कि बस वो भी हड़प्पा जो है स्थल जो है वो भी सिंधु नदी के तट पर ही बसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है,
वो पहले ऑप्शन देगा हड़प्पा किस नदी के किनारे पाया जाता है, तो पहले ऑप्शन देगा सिंधु नदी, तो सिंधु नदी ऑप्शन नहीं होगा, होगा रावी नदी के किनारे। ठीक है, आप इसको जानते हैं, जैसे कि पता है कि सिंधु नदी के मतलब जो 5 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, तो वही आप नहीं है कि आप ये हड़प्पा नदी के किनारे। ठीक है, ये तो हो गया इसका पंजाब प्रांत। ठीक है, इसका भी ये पंजाब है पाकिस्तान वाला। ठीक है, और इसी से सटा हुआ जो है एक प्रांत है सिंध प्रांत। कौन प्रांत है? सिंध प्रांत है। ठीक है, ये है सिंध प्रांत है। ठीक है, ये कौन सा प्रांत है? सिंध प्रांत। यहाँ नहीं जो है, यह क्या कौन सा प्रांत है इसका? ये सिंध प्रांत है। ठीक है, ये हो गया। और यही से जो उत्तर इसके जो सिंधु नदी की जो इधर जो आप देखेंगे, इधर से आप जाएंगे दाएं तट पर जो है, यहीं पे जो है कौन सा स्थल है जो है? मोहनजोदड़ो है। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, यहीं पर जो है मोहनजोदड़ो है। ठीक है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, यहीं पर ये पड़ता है। ठीक है, कहाँ? सिंध प्रांत में। ठीक, आप सिंध को यही डायरेक्ट सीधे अंदर ही लिख देते हैं, इसके ज्यादा ठीक है, छोटा सा है। ठीक है, ये कहाँ है? ये सिंध में है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब जब मोहन जो ये सिंध में है और इसी जस्ट आप यहाँ देखेंगे जो है, तो इसका जो है एक चनहुदड़ो भी पड़ता है। कौन सा है? चनहुदड़ो। ठीक है, यहाँ पे है। और इधर जो आप एक देखेंगे तो ये कोट दीजी पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो ये वाला स्थल है, ये कौन सा है? ये चनहुदड़ो। ठीक है, चनहुदड़ो है। और इधर वाला ये जो है ये कोट दीजी है। ठीक है, ये जो है कोट दीजी है। ठीक, आप इसको भी आप जानते रहिए। ठीक है, ये कोट दीजी है। ये हो गया। और इस तरीके से ये मतलब ये सिंध प्रांत में और ये पंजाब प्रांत में। आप देखते हैं एक प्रांत इसका है ये जो है बलूचिस्तान प्रांत। ठीक है, जहाँ इस समय जो है बहुत ज्यादा अलगाव की वो मांग हो रहा है। बाकी ये तो जानते नहीं अरब सागर है। ठीक है, ये अरब सागर में ये सिंधु नदी गिर जाती है, तो इसको आपको बना देते हैं कि ये सिंधु नदी ये है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे जो है ये कौन सा है? ये इसका बलूचिस्तान प्रांत है। कौन सा है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। ठीक है, ये बलूचिस्तान पर है जो है। ठीक, ये हो गया। इसी का जो सबसे पश्चिमी भाग है, सबसे पश्चिमी सिरा जो है सबसे, तो ये कौन सा है? आपको बताए थे सुतका गेंडोर। कौन सा है? सुतका गेंडोर। ठीक है, यहीं पर ये है। ठीक, आपको बताए थे ये किस नदी किनारे? दास नदी किनारे। ठीक है, दास नदी के किनारे ये यहाँ पर है। ये इस तरह पूछा जाएगा तो सिंधु नदी का सबसे पश्चिमी तट कौन है? तो यही होगा कौन? सुतका गेंडोर। ये कौन सा सबसे? ये पश्चिमी तट है, मतलब पश्चिमी इसका जो किनारा है, जो पश्चिमी बाउंड्री है, सुतका गेंडोर है। ठीक, इसी में देखते हैं और एक स्थल है इसका, ये है यहाँ पर डाबरकोट। कौन है? डाबरकोट। ठीक, यहाँ एक स्थल है डाबरकोट। ठीक, ये जानते रहिए, एक हो गया। बाकी यहीं पे एक और स्थल है जो है वो है बालाकोट। जैसे पुलवामा अटैक के बाद जब भारतीय सेना हमारी गई थी, घुसकर जब उनका हमला की थी, तो यही से बालाकोट पर किया था। तो मतलब इतने स्थल आपको जानिए जो है कि जो एग्जाम का पार्ट बनता है, सबसे पूर्वी ये हो गया सुतका गेंडोर, फिर डाबरकोट, चनहुदड़ो और बालाकोट। ठीक, ये हो गया। इसमें जो सिंध प्रांत में कौन कौन सा था? सिंध प्रांत में 2 था, एक इधर यहाँ पे जो था ये कोट दीजी था, और एक इधर जो है चनहुदड़ो। ठीक है, तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो पाकिस्तान वाले परिप्रेक्ष्य में पढ़ लिए। अब देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में कौन कौन कहाँ है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में कहाँ कौन है। तो सबसे पहले देखते हैं ये हम कश्मीर को देखते हैं। ठीक है, कहाँ? ये जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में ये आप लोग कौन सा है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, एक मिनट। देखते हैं कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में आपको बताए थे एक ही स्थल था जो है वो मांडा। ठीक है, कहाँ कौन सा है? मांडा। ये सबसे उत्तरी है। ठीक है, एक चिनाब नदी के तट पर रहता है। ठीक है, आप एक ही यहाँ जानते रहिए। बाकी हिमाचल प्रदेश में कोई स्थल नहीं है। बाकी चल देखते हैं जो है पंजाब में। कहाँ? पंजाब में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं हम पंजाब में। पंजाब में जो है 2 स्थल महत्वपूर्ण है। एक है रोपड़। कौन सा है? रोपड़। ठीक है, रोपड़ है पंजाब में। ठीक है, ये भी रावी नदी तट पर पड़ता है।
तो पंजाब में देखते हैं यहाँ पे जो है जो मेन विशेषता इसकी है कि पंजाब में से जो है यहाँ पर जो है क्या कहते हैं वो उसके जो एक जो कब्र मिली हुई है वहाँ पे जो है उसके जो पालतू पशु के साथ यहाँ पे उसके मालिक को भी दफनाया गया है। ठीक है, मतलब उसके जो पालतू कुत्ता होता था उस कुत्ते के साथ जो है मानव को दफनाने का साक्ष्य यहाँ से भी मिला हुआ है। ठीक है, और एक है दूसरा संघोल, संघोल या संघोल जो कहिए, संघोल है। ठीक है, ये दो चीज है, आप इसको आप जानते रहिए। ये पंजाब का हो गया। ठीक, अब इसी क्रम में बढ़ते हैं, राजस्थान में आते हैं। ठीक है, अब वहाँ राजस्थान में, अब राजस्थान में देखते हैं कौन कौन सा है। राजस्थान में जो है एक है कालीबंगा। कौन है? कालीबंगा। ठीक है, ये कालीबंगा है एक। ठीक है, और जो है बालाथल। ठीक है, दूसरा बालाथल है। ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं पंजाब राजस्थान हो गया। अब देखते हैं जो है, अब इधर हम देख पंजाब राजस्थान। अब देखते हैं हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में देख लेते हैं हरियाणा में कौन कौन सा है स्थल महत्वपूर्ण है। तो हरियाणा में देखते हैं जो है कौन सा है, बनावली है। क्या है? बनावली। बनावली जो है सिर्फ नाम की बनावली है, ये बहुत बनावट नहीं है। इसके जो मतलब दुर्ग वगैरह है यहाँ, ये दुर्ग रहित है। और इसके जो मतलब कच्ची मिट्टी की मतलब यहाँ नाली वगैरह यहाँ प्राप्त हुई है। ठीक है, ये चीज आप जानते रहिए। बनावली हो गया। और अब एक है राखी गढ़ी। क्या है? एक राखी गढ़ी। क्या है? राखी गढ़ी। अब इसको भी आप जानते रहिए। राखी गढ़ी की मेन विशेषता ये है, अगर आपसे एग्जाम में कभी पूछता है कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का या पूरा हड़प्पा सभ्यता का तो सबसे बड़ा स्थल कौन सा है जो खोजा गया है, तो वो हो जाएगा कौन सा? मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में स्थित जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा होगा, तो हो जाएगा जो है राखी गढ़ी। कौन सा? जो है भारत में। ठीक है, ये सबसे बिगेस्ट है भारत में। ठीक है, इसको बिगेस्ट लिख देते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, हालांकि लोग इसको ज्यादा हाईलाइट नहीं करते, इसलिए जो है ये क्वेश्चन ज्यादा गलत होने का चांस रहता है। अब देखते हैं अगला क्या है, भगवानपुरा। क्या है? भगवानपुरा। ठीक है, भगवानपुरा आप जानते रहिए। ये चीज हो गया। ठीक, तो इसका भी ट्रिक है कि राखी जो है भगवान का नाम लेकर के राखी बंधवा लिए, तो हो गया तीनों जो है आपको याद हो गया। ठीक, अब आपका क्या बचता है, अब देखते हैं यूपी। ठीक है, अब देखते हैं क्या, यूपी नहीं, इससे पहले देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक ही है। कौन सा है? महाराष्ट्र में जो है एक ही है, जो है महाराष्ट्र में दाइमाबाद। क्या है? दाइमाबाद या दाइमाबाद को जो भी कहेंगे आप, दाइमाबाद है। ठीक है, ये प्रवरा नदी के किनारे है। और ये जो है क्या है, ये सबसे दक्षिणतम भाग। क्या है? ये सबसे दक्षिणतम है, सबसे लास्ट वाला भाग यही पड़ता है। ठीक है, दक्षिणतम। ये चीज हो गया। ठीक, चलिए अब देखते हैं महाराष्ट्र भी हो गया। अब देखते हैं जो है हम जो है उत्तर प्रदेश। क्या देखते हैं? यूपी अपना। ठीक है, यूपी देखते हैं। तो यूपी में जो है एक सबसे महत्वपूर्ण है जो है आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर। ठीक है, तो आलमगीरपुर है। तो आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है आपको पता है ना, मेरठ में पड़ता है। आप दिल्ली से उधर चलेंगे तो लगभग 40-45 किलोमीटर है, और मेरठ से जब जाएंगे तो 25 किलोमीटर के रेंज में वहाँ पड़ता है। ठीक है, तो ये कहाँ है? आलमगीरपुर है। और कहाँ पर ये बताया था आपको? हिंडन नदी के किनारे पर है। और ये सबसे जो है कौन कैसा स्थल है ये, तो आप ये कह सकते हैं ये सबसे जो है पूर्वी स्थल है। ये क्या है? ये सबसे पूर्वी स्थल है। ठीक है, ये आप सबसे पूर्वी स्थल कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और है इसमें जो है बड़गांव। कौन था ये? बड़गांव। बड़गांव। ठीक, बड़गांव, यही आप दो स्थल आप जानते रहिए। ठीक है, ये चीज हो गया बड़गांव। अब देखते हैं इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो है क्या कहते हैं जो बड़ा स्थल है वो है सबसे गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा पाया गया है। और यूपी में एक और आप ध्यान करके रखिए, इसमें एक संगोली। क्या है? संगोली भी यहाँ आपको देखने को मिलता है। ठीक, ये चीज हो गया। अब देखते हैं यहाँ सबसे महत्वपूर्ण और जो सबसे ज्यादा स्थल प्राप्त हुआ है वो कहाँ से हुआ है, वो गुजरात से हुआ है। कहाँ से? गुजरात। चलिए इसको हम आपको बताते हैं गुजरात वाला। तो चलिए अब देखते हैं, ये तो रहने दीजिए। ठीक है,
तो शायद ये दिख रहा होगा आपको, 1 मिनट। चलिए यही इसी को हटाते हैं हम, जो है यहाँ से कौन सा है ये, गुजरात आपको हम बताते हैं सर, ठीक है। तो देखिए गुजरात में जो है कौन कौन सा है आप जानिए। सबसे पहले देखिए गुजरात का सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है सबसे महत्वपूर्ण लोथल, ठीक है। लोथल की कई सारी विशेषताएं हैं, जो है कि किस नदी किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे पर है ये पड़ता है। और यहाँ पे जो है क्या था, ये कैसा स्थल था, ये बंदरगाह स्थल था ये। इसी को गोदीवाड़ा भी कहा जाता है। गोदीवाड़ा का सेंस होता है कि जहाज बनाने का जो स्थल होता है उसे गोदीवाड़ा कहा जाता है। यहाँ पर जो है घोड़े की जो है अस्थि भी मिली हुई है। बाकी पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं पर जो घोड़े की अस्थि नहीं मिलती, लेकिन लोथल से प्राप्त होता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये जो क्या कहते हैं बंदरगाह स्थल था, पत्तन होता जो है, तो यहाँ से जो है विदेशी व्यापार वगैरह होता था। तो विदेशी लोग भारत से या ईरान से, इराक से या मध्य एशिया से लोग आए रहे होंगे व्यापारी लोग, तो वहीं इनका घोड़ा घोड़ा रहा होगा, कोई मर गया होगा, तो स्थल यहाँ मिला हुआ है। और आप यह बताया था इसके जो दरवाजे थे ये मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। हालांकि जब इसको मेन टॉपिक पर आपको जब बताएंगे तो और इसके डिटेल से हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखो गया। अब एक है धौलावीरा, क्या है धौलावीरा। धौलावीरा की क्या खासियत, धौलावीरा की खासियत ये है, और जितने स्थल प्राप्त हुए हैं वो सब दो, उनके जो वो मतलब जो नगर जो नियोजन था वो दो दो मतलब दो भागों में बटा हुआ था। लेकिन यहाँ जो धौलावीरा का जो नगर नियोजन था ये 3 भागों में यहाँ का नगर बटा था, ठीक है। जो है 3 भागों में, ठीक है, 3 भागों में मतलब यहाँ जो है नगर था, ठीक है, नगर बटा हुआ था, ठीक है, ये आप जानते रहिए, ठीक है। ये हो गया लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया। अब देखते हैं इसमें जो है एक जो था कौन था, रोदजी, रोदजी है, ठीक है, ठीक है। और एक है जो है, और सारे हैं इसके जो है, और क्या कहते हैं कौन सा है, भगतरा, ठीक है। हालांकि इसको आप जानिए, बस यही इतना इसका महत्वपूर्ण है और आपको हम बता दिए, अब कुछ बचा नहीं हुआ है, ठीक है। जैसा आपके बताए थे कि इसका जो बहुत विशेषता बताए थे कि ये इस जो फारस क्या कहते हैं मिस्र और जो है सिंधु मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी उससे 16 गुनी थी, ये सब तो आपको बता देते हैं। अब देखते हैं इसकी जो मेन विशेषता है ये, इसको आप देखते हैं, ठीक है। इसकी जो नगर नियोजन जो प्रणाली थी ये कैसी थी, ठीक है। तो इसकी जो विशेषता थी नगर नियोजन वाली, तो चलिए अब देखते हैं इसमें जो है। देखिए नगर नियोजन में बताया था आपको कि नगर नियोजन को 2 भागों में बांटा गया था। पहला जो एक था पूर्वी भाग, एक दूसरा था पश्चिमी भाग। जो पश्चिमी वाला जो भाग होता था वो जो थोड़ा ऊंचे स्थलों पर होता था, और ये जो माना जाता है जो अमीर वर्ग जो होते थे, जो पुरोहित होते थे, उनका ये घर होता था, ठीक है। ये कैसे लोग होते थे यहाँ, अमीर होते थे, या जो वहाँ के पुरोहित वगैरह होते थे उनका ये मकान मतलब घर माना जाता था, ठीक है। ये हो गया। बाकी जो निचला दुर्ग होता था ये माना जाता था ये गरीब लोग होते थे, गरीब हो गए, ठीक है, या जो है शिल्पी हो गए, ठीक है, शिल्पी हो गए, कारीगर हो गए या किसान वगैरह जो हो गए, उनका ये दुर्ग माना जाता, मतलब निचले स्थल पे उनका ये भाग होता था, ठीक है। अब देखते हैं इनके और जो नगर नियोजन थे वो ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। कैसी थी वो, ग्रिड, जैसे यहाँ मेंशन किए हैं ग्रिड। ग्रिड आपको थोड़ा वहां भी बताए थे, जैसे ये हो गया मेन सड़क हो गई, ठीक है, और एक सड़क ऐसे हो गई, ठीक, एक सड़क ऐसे हो गई, ठीक, एक सड़क ऐसे चल जा रही है। तो इनकी जो सड़क होती थी, तो बाकी जो घर बने होते थे, घर यहाँ हो गए यहाँ, ठीक है, फिर यहाँ घर हो गए, यहाँ हो गए, ठीक, फिर यहाँ घर हो गए यहाँ, ठीक। तो ऐसे ऐसे इनके घर का निर्माण होता था, ठीक है। इसी को कहते हैं ग्रिड। जैसे शतरंज नहीं होता, शतरंज 64 खाने होते हैं, ठीक उसी तरीके से इनका भी ऐसे एक घर होता था, ठीक है। फिर यहाँ सड़क आ गई तो ऐसे हो गया। तो ये अब देख रहे हैं इनके जो घर होते थे, एक घर जो इनके जो घर के जो दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, बल्कि जो है एक अन्य सड़क होती थी उधर जो है इनके वो दरवाजा खुलता था। लेकिन एक स्थल था मात्र लोथल। लोथल का जो था उनके जो मुख्य सड़क के तरफ जो है वो उसका जो है वो खुलता था। हो सकता है इसका क्या कारण रहा होगा, ये जो मुख्य सड़क की तरफ इनका दरवाजा नहीं खुलता था। एक रीजन हो सकता है ये प्रदूषण बचने के लिए, या तेज आवाज वगैरह से बचने के लिए, या धूल मिट्टी से बचाव करने के लिए लोग ऐसा करते रहे हों। लोथल से मतलब उधर खुलने का रीजन ये रहा होगा कि हो सकता है वो व्यापारिक स्थल था जो है बहुत ज्यादा, इसलिए जो है वो व्यापार वगैरह सब सड़क मार्ग से होता था, इसलिए शायद वो
मतलब ऐसा हो, ठीक है, ऐसा माना जाता है। ये चीज हो गया। बाकी जो मुख्य सड़क होती थी ये 10 मीटर चौड़ा होती था। कितना? 10 मीटर ये चौड़ी होती थी, ठीक है। बाकी जो इनके जो एक अन्य सड़क होती थी, पतली वाली सड़क, वो लगभग 3-4 मिनट वो मीटर वो चौड़ी होती थी, ठीक है। ये समझिए। और बाकी जो सड़क का जो ये दिशा होती थी, ये पूरब से पश्चिम होती थी। कैसे? पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम की तरफ ज्यादातर सड़क होती थी। इससे इसका रीजन ये होता था, इसे जो जब पूरब की तरफ से जो हवा बहती थी, पूर्वईय हवा, या पश्चिम की तरफ से बहती थी, तो पछुआ पवन कहते हैं। इससे क्या होता है, सड़कें जो हैं हवा बहने से अपने मतलब स्वतः ही साफ हो जाती थी, ठीक है। इसी कहा गया है पूरब से पश्चिम की तरफ ये होता, ठीक है। अब ये हो गया सड़क वगैरह आपको बता दिए, ये भी बता दिए, ठीक है। दरवाजे भी बता दिए, दरवाजे के मुख्य तरफ कहाँ खुलता था, मेन सड़क पर नहीं खुलता था। कुआं, यहाँ जो है जितने भी मतलब जो मिले जो स्थल मिले हैं, ज्यादातर लोगों के यहाँ घर में कुआं भी प्राप्त हुआ। कुआं होता था, स्नानागार वगैरह ये सब वहाँ मिले हुए, ठीक है। यहाँ पे जो ऐसा नहीं है कि सभी का जो घर पक्का ही होता था, उनके जो घर होता था कुछ पक्की ईंटों के होते थे, तो बहुत सारे जो कच्ची ईंटों के भी वो मिला हुआ है, ठीक है। तो इनकी जो ये हो गया, बाकी जो नालियां वगैरह होती थी, इनकी जो सबसे मेन जो होता था, नालियां जो है कहीं पक्की भी मिली है, तो कहीं कहीं कच्ची भी नालियां मिली है, ठीक है। जिसमें आप धौलावीरम देखेंगे तो यहाँ पर जो है लकड़ी की नाली का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये चीज हो गया। शौचालय देखते हैं तो जैसे आज समय जो है, जो इसकी पद्धति है जो है, उस समय जो है उनके यहाँ पे जो है ये सब सुविधा होता था, ठीक है। देखते हैं सामूहिक भवन। सामूहिक भवन में होता है सबसे महत्वपूर्ण स्नानागार, ठीक है। स्नानागार, ठीक है, स्नानागार होता था। और इसमें लोग क्या कहते थे कि बड़ा सा कुंड बना देते थे, ठीक है। और जो है इस जो है सीढ़ियों से जो है ये इसमें मतलब उतरते थे, उसी में स्नान वगैरह करके जो है अपना जो भी पूजा अर्चना करना होता था वो करते थे, ठीक है। स्नानागार हो गया, ठीक है। इस तरह देखा जाए तो आपको ये जो है इसका विस्तार वगैरह आपको हम बता दिए, ठीक है। अब चलिए जो है जैसे आपको हम बता दिए ना, इसको अब जैसे मिलाना हो, ये मांडा हो गया, ठीक है। और इधर जो कौन है, यूपी, ठीक है। इधर महाराष्ट्र वाला, तो इसको ऐसे ले करके ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। अब फिर ऐसे बन गया त्रिभुजाकार, ठीक। तो आपको पहले वाले बता दिए वीडियो में। चलिए जो अब लगभग